बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 13 जनवरी 2020 से 19 जनवरी 2020 की वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 12वें यानी आखिरी स्टार पाइसेस की। पाइसेस के बारे में हमने अपनी एनुअल प्रेडिक्शंस में बड़ी तफसील से बात की। ईयरली प्रेडिक्शंस में ख़ास तौर पे उस बात के ऊपर जिक्र किया कि अक्सर हमारे जो फील्ड के लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पाइसेस के ऊपर 60-70 आ गई और इनका दबाव आ रहा है। तो हमने उसमें बड़ा क्लियर कट ये बात की थी कि सब पाइसेस के ऊपर ये दबाव नहीं आएगा, क्योंकि पाइसेस के अंदर उनकी जो रूहानियत है वो अंदर से ही उनको प्रिवेंट करती रहेगी, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता पाइसेस में जज्बातियत आ रही है और उसकी वजह ये ग्रहण के असरात भी हैं जो इस वक्त बहुत पीक पे चल रहे हैं। इस वक्त सिचुएशंस काफ़ी उलझी हुई हैं, दबाव काफ़ी इनके ऊपर है और थोड़ी जज्बातियत भी है। लेकिन इनके अंदर एक जो जज्बा होता है जिसे एहसास ज़िम्मेदारी कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और पाइसेस की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इनका अपनी गलती मान लेने का जज्बा है। यानी पाइसेस अगर कोई गलत काम कर लेते हैं तो ये अपनी गलती मान के जो है वो माफ़ी मांगने में पहल करने के आदी होते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आप को, अपनी चीज़ों को फोकस रखें। पाइसेस जो है उसमें इनकी मेंटल कैपेसिटी ख़ास तौर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है और स्पिरिचुअल साइड इनकी काफ़ी अरसे से जो है वो बेहतरी की तरफ है। यानी रूहानियत का एंगल इनके साथ बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की कुर्बत का एहसास, अल्लाह की मखलूक से बेगरज मोहब्बत का एहसास इनके अंदर पैदा हो रहा है और लोगों के लिए खर्च करने का जज्बा भी बढ़ रहा है। और अगर ये कहा जाए कि इस महीने के जो चंद यादगार लम्हात होंगे वो इसी हफ्ते में, जिसकी हम आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो इस महीने यानी जनवरी 2020 के चंद यादगार लम्हात इस हफ्ते में यानी 13 से 19 जनवरी के दरमियान होंगे। कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी का बड़ा अच्छा, बड़ी खूबसूरत यादें इस हफ्ते से जुड़ी होंगी, ख़ास तौर पे रूहानी हवालों से, ख़ास तौर पे जहनी सुकून के हवालों से। पॉजिटिव प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी हो गई है, अपनी चीज़ों की तरफ इनका फोकस बढ़ गया है। हाँ, ये भी है कि इनकी जो है वो इनकी बिजनेस से, इनके काम की रूटीन से इनका थोड़ा सा दिल उकता रहा है और ये इनको कोई चेंज चाहिए। तो बेहतर ये होगा कि कुछ छोटा मोटा कोई लेयर ट्रिप प्लान कर लें अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, कहीं कोई हमने पहले भी अर्ज किया था, मंथली प्रेडिक्शंस में भी इसका जिक्र किया था कि कहीं कोई लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, इनकी जहन की सारी कैफियत बदल जाएगी। नेक नामी इनको मिल रही है, इज्जत मिल रही है, सोशल एक्सेप्टेंस वो बेहतर हो रही है, इनका सोशल सर्कल बेहतर हो रहा है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक टीचिंग, ट्रेनिंग, ओपिनियन मेकिंग से के किसी भी शोबे से है, यानी किसी भी हवाले से, वो उस्ताद हैं, वो ट्रेनर्स हैं, वो कुछ भी पढ़ाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, या पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हैं, वो राइटर्स हैं, वो पोइट्स हैं, वो पब्लिशर्स हैं, वो पब्लिक स्पीकर्स हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो किसी भी सिचुएशन में ये पाइशियंस अगर ज़माने को कोई काम करते हैं, कोई मजहबी हवालों से अगर वो तबलीग करते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। और ऐसी सूरत में जो है वो तबलीग बड़ी बार आवर, बहुत समरबार साबित होती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई जो है वो अपनी जो है अंधेरे का रास्ता छोड़ के रोशनी के रास्ते पे आपकी तबलीग की वजह से आ जाता है। इस वक्त ये सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी हुई है। ख़ास तौर पे मज़हब के हवाले से जितने लोग टीचिंग में हैं, ट्रेनिंग में हैं, उनके लिए बड़ा ही अच्छा वक्त है। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस के लोग जो हैं, कॉमर्स के लोग हैं, जो ऑडिट एंड अकाउंट्स के लोग हैं, इसके अलावा वो लोग जो इनका ताल्लुक HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से है, इसके अलावा प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, नौकरी पेशा हज़रात में बात कर रहा हूँ, वो लोग हैं,
जिन का ताल्लुक प्रोक्योरमेंट्स डिपार्टमेंट से है, उनके वक्त भी बहुत अच्छे आ गए हैं नौकरी पेशा लोगों में। कारोबारी हजरात में मैन्युफैक्चरर्स का और फिजिकल ट्रेडर्स का, यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स या कोई भी ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। हाँ, अलबत्ता फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोगों के लिए एहतियात का टाइम है, खा वो कमोडिटी एक्सचेंज में फॉरेक्स में डील कर रहे हों, खा वो जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हों, खा वो करेंसी एक्सचेंज में डील कर रहे हों, उनको इस हफ्ते में शॉर्ट टर्म जो है वो ट्रांजैक्शन, शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है वो सूट करेंगी। लॉन्ग टर्म फ्लोटिंग ट्रेड्स उनको नुकसान दे सकती हैं। वैसे इनके मामलात बहरहाल बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स से है, जिनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी भी हिस्से से है, वो वेबसाइट डिज़ाइनर हो सकते हैं, वो वेबसाइट जो है वो उसके वेबसाइट के क्रिएटर्स हो सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लोग हो सकते हैं, वो मीडिया टीवी फिल्म ग्राफिक्स के लोग हो सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा लैंड एंड कल्टीवेशन ख़ास तौर पे, यानी वो सारी इंडस्ट्री, वो सारे काम जिसमें ज़मीन और पानी जो है उसका कहीं ना कहीं मिलाप है, ज़्यादा है, तो वो सारे लोग भी बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। उसमें फ़िश फार्मिंग के लोग ख़ास तौर पे जो है उनके लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। ओवरऑल बिजनेस के हवालों से चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन नई पार्टनरशिप्स का अभी भी वक्त नहीं है, नए बिजनेस वेंचर्स का अभी भी वक्त नहीं है। सिर्फ ये करें कि अपने जो पेंडिंग काम हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करें, वहाँ से आपको अच्छी आमदन आ सकती है, आपके हालात बेहतर हो सकते हैं। अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की करम नवाजियाँ आपके साथ हैं, और आप ये देखेंगे कि जहाँ पे आपको लगता था कि दरवाजे बंद हैं, वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर कोई दरवाज़ा बंद हो तो उसके ऊपर टकरे मार के अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय नए दरवाजे की तरफ ज़रूर जाइएगा। ये आपके लिए एक एडवाइस है। बाकी तो बिज़नेस के हवालों से चीज़ें बहुत बेहतर हैं। लक्की नंबर पाइसेस के लिए इस हफ्ते में 2 होने के चांसेस हैं। 2 वैसे तो मतलब हम बार बार यही बात करते हैं कि 2 वैसे तो स्पिरिचुअल नंबर माना जाता है, 2 वैसे तो पॉइजनस का यानी तकवे का नंबर माना जाता है, जो है 2 वैसे तो जो है वो नेकी का नंबर माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जब इसकी एनर्जी नेगेटिव होती है तो फिर ईवल नंबर भी यही माना जाता है, और इसके साथ साथ जो है वो 2 नंबरियों का नंबर भी बहरहाल 2 ही है। तो जब ये 2 नेगेटिव होता है तो ये उस मामले के ऊपर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है जो पाइसेस की कहीं डीप इंस्टिंक्ट में मौजूद है। इन लोगों के अंदर नेचुरल लस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये ताकत भी रखी होती है कि ये अपनी लस्ट को किसी भी एक्सट्रीम के ऊपर जाने से पहले लगाम दे सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनके जो सर्वेज हुए हैं, जो इनकी तबीयत को देखा गया है, जो इनको देखा गया, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी लस्ट को लगाम नहीं देते, बल्कि दे यूजुअली एंजॉय देयर लस्टियस्ट टाइम, और इनकी ज़िंदगी में रोमांस का बहुत बड़ा मकाम और बहुत बड़ा दर्जा हुआ करता है, या इनकी ज़िंदगी में लॉयन शेयर इनकी रोमांटिक लाइफ का हुआ करता है। अगर ये लोग अपनी जो है वो फैमिली के साथ लॉयल हों, यानी वफादार हों, मोनोगेमस हों, तो ये आइडियल कपल हुआ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पाइशियंस आर वेरी गुड हस्बैंड्स एंड वेरी गुड वाइफ्स, यानी पाइशियन फीमेल और मेल दोनों बहुत ज़्यादा जो है वो अपने स्पाउस की केयर करने वाले होते हैं, लेकिन चूंकि इनके अंदर जो है वो ऐसी टेंडेंसी भी होती है कि इनका पाँव थोड़ा सा जल्दी फिसल जाता है, तो इस वजह से इनके अंदर रिफ्ट्स भी आ जाते हैं। अगर ये अपने आप को फोकस करके चलें तो ये दुनिया के आइडियल तरीन स्पाउस हो सकते हैं। इस वक्त में, इस हफ्ते में इनके अंदर ये टेंडेंसी भी मौजूद है, इस वजह से तलाक की शरह बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। मल्टीपल रिलेशंस अलबत्ता इनके चलते रहेंगे, लेकिन उसकी जो टेंडेंसी थी, जो इनकी जो मतलब आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा उसका
झुकाव था वो निस्बतन कम हो रहा है। इनके अंदर तकवे के जज्बात हर वक्त होते हैं। हमने कई दफ़ा आपको ये बात बताई है कि ये वाहिद स्टार है जो एक ही वक्त में जो है वो रूहानियत से भी जुड़ा होता है और नफसानियत से भी जुड़ा होता है। ये एक ही वक्त में पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक ही वक्त में इनके अंदर मस्बत सोचें भी चल रही होती हैं और मनफी सोचें भी चल रही होती हैं। एक ही वक्त में ये अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस भी कर सकते हैं और बैलेंस आउट भी कर सकते हैं। सो इनको अपने ऊपर काम करना है। ये हफ्ता अपने ऊपर काम करने का हफ्ता है। इससे ज़्यादा हम आपको जो है वो तफसील से नहीं बता सकते। इनका सदका जो है वो बहुत ज़रूरी होगा और इस हफ्ते में इनका सदका बनेगा दूध का। अगर तो आप जो है वो महीनों के सदके दे चुके हैं, यानी दिसंबर और जनवरी के सदके दे चुके, अगर आप ईयरली यानी 2020 का सदका दे चुके, ये दोनों ग्रहण सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के सदके भी दे चुके हैं, तब भी ज़रूरी है कि दूध का सदका आप ज़रूर दे दें इस हफ्ते में। अगर आप जो है वो थोड़ा सा दूध, बेशक 2 घूंट दूध किसी के बच्चे के फीडर के लिए दे दें, किसी 1-2 घूंट किसी की चाय में डाल दें, तो उतना ही बहुत है। अल्लाह को क्वांटिटी से कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह सिर्फ आपका खुलूस से नीयत देखता है। खुलूस से नीयत से उसकी मखलूक की भलाई की गर्ज से उसकी मखलूक का भला कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर मेहरबानी ज़रूर फरमाएगा। अगर हम इनकी हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ इनके लिए थोड़ी सी इस हफ्ते में मुश्किलात का शिकार है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको किडनीज़ का मसला है, जिनको जो है वो लिवर से रिलेटेड कोई मसला है, वो ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू कर लें, अपनी दवाई की तरफ फोकस कर लें। इसके अलावा ओबेसिटी यानी जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या इससे रिलेटेड कोई बीमारी होने के चांसेस हैं। और ये चांसेस ख़ास तौर पे 30 साल से लेके और 54-55 साल तक के लोगों के दरमियान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अपने डॉक्टर से रुजू कर लें। हाँ, अलबत्ता वो लोग जिनको कोई नफसियाती दबाव है, जिनको कोई असाबी कमज़ोरी है, जिनको कोई जहनी कोई जो है कोई मर्ज़ है, कोई भी किसी किस्म के जो लोग हैं जिनको कोई दिमागी अमराज का सामना है या एपिलेप्सी वगैरह के अगर कोई असरात हैं, तो वो बहुत तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। खून से रिलेटेड जिनको किसी भी किस्म की कोई बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड हो सकता है, और ये डायबिटीज़ का मैंने अभी जिक्र किया, ये हो सकती है, ब्लड प्रेशर का जिक्र किया, वो हो सकती है। यानी खून से रिलेटेड कोई भी बीमारी, आजकल बड़ी मशहूर बीमारी पिछले अरसे रही ITP। तो ITP जिसमें प्लेटलेट्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो आजकल ये प्लेटलेट्स कम ज़्यादा जो है वो पाइसेस में भी ज़्यादा होंगे। तो पाइसेस को जो है वो रिपोर्टें बनवाने की बजाय अपने डॉक्टर से रुजू करना जो है वो बेहतर है। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी हेल्थ के मामलात कोई ऐसे नहीं हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला आपको हेल्थ के हवालों से नहीं होगा कि जो आपको जो है वो महदूद कर दे। आपकी जो है वो चीज़ें महदूद नहीं होंगी। हाँ, अलबत्ता अपनी हेल्थ से सिर्फ जो है वो ध्यान कीजिएगा और वॉक वगैरह जो है वो अपनी लाइफ में लाजमी शामिल कीजिएगा। और पानी, जैसे हम आपको अक्सर बताते हैं कि जब भी पानी पिएं आंखें बंद करें, दिल में डूब के 3 बार अल्लाह 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 कहें और पानी पी लें। ये आपके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा सूदमंद और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने के चांसेस हैं। इस पानी को जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतरी की तरफ आएंगे। लकी डे की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। लकी डे इनका बनेगा मंडे का। मंडे यानी पीर का दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून वाला होगा। पीर का दिन चूँकि वैसे भी सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से मंसूब है, इसलिए दरूद पाक इनके लिए सबसे ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। दरूद पाक को ज़रूर अपनी विरद में, अपनी तिलावत में रखें। सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की ज़ात में, ज़ात बाबरकत पे, उनकी आल के ऊपर दरूद के नजराने जितने ज़्यादा भेज सकते हैं उतने ज़्यादा भेजिएगा।
اور ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ چونکہ پائسز کا نشان مچھلی ہے تو پھر پائسز کے لیے سب سے زیادہ جو درود پاک سب سے زیادہ اہم ہے، جو سب سے زیادہ ورد ان کے لیے اہم ہے، وہ درود ماہی، یعنی ماہی مچھلی کو کہتے ہیں۔ تو مچھلی کا درود جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ بھی اس کو تلاوت کر لیں تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کی سنکرونائزیشن بہت اچھی ہے۔ درود پاک جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ان کے لیے حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ سفر کی اگر ہم بات کر لیں تو سفر ان کے لیے بہت ہی اچھا ہونے کے چانسز ہیں۔ سب سے پہلے جو ان کی کنجیکشن ہے وہ لیئر ٹرپس، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے لیے لیئر ٹرپس بہت زیادہ جو ہے وہ آکسیجن کی طرح کا کام کرے گا۔ ان کے مسائل، ان کی چیزیں، خاص طور پہ فیملی افیئرز یا بزنس کے میں جو ان کی اکتاہٹ ہو رہی ہے، یہ کوئی لیئر ٹرپ پلان کریں، کسی پرفضا مقام پہ جائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، بزنس کلیگز کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جائیں۔ چونکہ پائسینس کی اٹیچمنٹ سب سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایون پائسینس جو ہے وہ اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنے بچوں کی طرف ان کا انکلینیشن ہوتی ہے۔ تو پائسینس اگر اپنے بچوں کے ساتھ لیئر ٹرپ پلان کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی میں تمام جو پریشانیاں جو ان کو لگ رہی ہیں کہ ان کے گرد کوئی جال بنا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیئر ٹرپ بہت اچھا ہے۔ یا کوئی جو ہے کوئی ڈے سپینڈ کہیں کر لیں، کہیں لانگ ڈرائیو پہ چلے جائیں، کہیں نائٹ سپینڈ کر لیں تو ان کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالوں سے یا نوکری کے حوالوں سے سفر ان کے لیے بہت اچھا ہے، خاص طور پہ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں۔ اسکل ورکرز یعنی ہنرمند حضرات اپنے ہنر کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ امیگریشن کے اعداد یعنی پرماننٹ چینج آف ریسیڈنس کے اعداد بہت زیادہ کلیئر ہیں۔ اگر آپ کسی ایک ملک میں ہیں اور دوسرے ملک کی امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سفر آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ اگر آپ اسی ملک میں موجود ہیں اور اسی ملک کی امیگریشن بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ امیگریشن اپلائی کر چکے ہیں تو آپ کے لیے ترقی بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ جو ہے اس کو ابھی اپلائی نہیں کیا تو پھر یہ ہفتہ نئی امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسٹڈی کے حوالوں سے سفر آپ کا بہت زیادہ کامیاب ہے۔ اسٹڈی کے حوالوں سے اگر آپ اسکالرشپ پہ جانا چاہتے ہیں یا ویسے کسی ملک میں پڑھنے جانا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ ہائر اسٹڈیز کے لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ریلیجیس حوالوں سے ٹریولنگ میں تھوڑی سی جو ہے وہ کوئی ڈیلے کا اشارہ مل رہا ہے، یعنی اگر آپ زیارات پہ جانا چاہتے ہیں، عمرہ وغیرہ پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا جو ہے وہ سفر کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق آپ کے کوئی ریلیجن سے ہے، کسی روحانی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں، کسی روحانی مقام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تھوڑی سی اس میں ریٹیلیشن ملنے کے چانسز ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اسباب مہیا ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل ایشوز جو ہیں اس وقت اٹھ کھڑے ہوں گے اگر آپ ریلیجس ٹریول پلان کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو آپ یقیناً چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ کامیاب ہو گئے کہ آپ جو ہے وہ عمرہ یا زیارات پہ یا کہیں پہ کسی روحانی شخصیت سے ملاقات کرنے میں یا روحانی مقام پہ جانے میں، تو اللہ کی برکت آپ کے لیے، ویسے تو آپ کے ارد گرد آپ کو محسوس ہو رہی ہے، لیکن ایک برکت کا ایک بے بہا سمندر آپ کے ساتھ ہو جائے گا جو آپ کو بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ آپ کے اندر کی انرجی کو کم نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین، سفر کو تو ہم نے بات کر لی ہے، اب اگر ان کے کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر ان کے لیے وائٹ اور ریڈ، یعنی وائٹ، ریڈ اور پنک، یہ خاص طور پہ پنک کے شیڈز، پنک خاص طور پہ پنک کے سارے شیڈز ان کے لیے جو ہیں وہ بہت زیادہ راس آئیں گے، شاکنگ پنک سے لے کے روز وائٹ تک کے تمام کلر، تمام شیڈز۔ اس کے علاوہ ریڈ کے شیڈز اور وائٹ کے شیڈز، اور وائٹ کے بھی خاص طور پہ ریڈ اسٹون میں جتنے جو ہیں وہ کلر ہیں وہ سارے کے سارے ان کو راس آئیں گے۔ ڈارک جو ہے وہ شاکنگ ریڈ کے علاوہ باقی لائٹ شیڈ کے ریڈ سارے ان کو راس آئیں گے، اور اگر یہ اس ہفتے میں لائٹ شیڈز کھارے اپنی پہناوے میں رکھتے ہیں تو ان کے اوپر آنے والے دباؤ، ان کی چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ کول ڈاؤن اور سیٹل ڈاؤن ہوتی جائیں گی، حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ اپنے آپ کو جتنا فوکس کر سکتے ہیں اتنا زیادہ فوکس کیجیے گا، ان رنگوں کو اپنے استعمال میں ضرور رکھیے گا۔
स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी का तनासब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, यानी तमाम डिसिप्लिन के तमाम स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक पाइसेस से है वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। उनकी तरक्की, उनकी कामयाबी जो है वो अल्लाह की तरफ से उनको मिलेगी। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, फ़ायदे ज़्यादा होंगे। और ख़ास तौर पे वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक कलर्स से, रंगों से है, जिनका ताल्लुक ग्राफिक्स से है, जिनका ताल्लुक डिज़ाइनिंग से है, जिनका ताल्लुक जो है वो आराइश व ज़िबाइश ब्यूटिफिकेशन के किसी शोबे से है, जिनका ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से है, और वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक किसी भी हवाले से दवाई या मेडिसिन से है या इलाज से है, यानी वो फिजिशियन हजरात हों जो पढ़ रहे हैं, वो सर्जन हजरात हों जो पढ़ रहे हैं, वो फार्मासिस्ट हों जो पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। इनके लिए कैरियर्स में तरक्की के चांसेस भी इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। इनकी सिचुएशंस बेहतर हैं, इनके मामलात बहुत बेहतर होने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स तकरीबन तमाम डिसिप्लिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, हाँ अलबत्ता थोड़ा बहुत अगर कोई एहतियात करने की ज़रूरत है, वो भी ज़्यादा नहीं, तो वो ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो कोई मशीनें वगैरह चलाना सीख रहे हैं और ख़ास तौर पे उन मशीनों का अगर इलेक्ट्रिसिटी से यानी करंट से कोई ताल्लुक़ है, बिजली से कोई ताल्लुक़ है, तो फिर बहुत एहतियात कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स को बिजली की तरफ से थोड़ा बहुत जो नंबर कह रहे हैं तो वो थोड़ा सा दबाव आ सकता है। वैसे इनको कोई बड़ा मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह इनको अपनी पनाह में रखेगा। टिप ऑफ द वीक की अगर हम बात कर लें तो पाइसेस के लिए एक ही टिप जो है वो कई अरसों से बनती आ रही है कि मोहब्बत के मामलात में जो है वो एहतियात ही सबसे बड़ा हल है। मोहब्बत के मामलात में बेएहतियाती से आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। सो मोहब्बत इनकी चूँकि होती भी बड़ी प्योर है, इनकी मोहब्बत बड़ी खूबसूरत होती है और इनकी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा प्योरिटी होती है, लेकिन ये मोहब्बत के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें इल्हाकी बड़ी जल्दी ऐड कर लेते हैं और फिर इनकी मोहब्बत की डायमेंशन नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं। सो मोहब्बत के मामलात में एहतियात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाउसवाइफ्स की बात कर लें तो हाउसवाइफ्स जैसे मैंने अर्ज़ किया कि थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशंस आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर हैं। रूहानियत सबसे बड़ा तरक्की का रास्ता है। अपने आप को जितना अल्लाह के साथ, अपनी रब के साथ फोकस कर सकती हैं, जितना अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर सकती हैं, जितना अपनी चीज़ों को अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकती हैं, यकीनन आप जो है वो कामयाब हैं। यकीनन आपके लिए हालात बहुत अच्छे हैं, यकीनन आपके सब मामलात बेहतर से बेहतर होते जाएंगे और बिल्कुल आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालात आपके जो है वो कंट्रोल में होंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप अपने जज्बात को कंट्रोल में रखती हैं तो। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हैं हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये प्रेडिक्शंस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे बनाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं। 10 से 20% लोग वो भी हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती हैं या बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर जो है हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें। हम यकीनन आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम जो है वो पुरज़ोर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचते रहें। और जो लोग इस चैनल के ऊपर जो है वो पहले से मौजूद हैं उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदा मंद है, आपको गाइडेंस फराहम करता है, जैसा कि आपके कमेंट से हमें मालूम होता रहता है कि ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित हो रहा है, तो फिर इस चैनल को प्रमोट भी ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल की वीडियोज़ को लाइक करें, इस चैनल की वीडियोज़ को शेयर करें, इस चैनल के लिंक को, इन वीडियोस के लिंक्स को अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपने जो है वो व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप्स में और अपने जो है वो तमाम जो है वो दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुंचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं।
اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے، آپ کو سدا خوش رکھے، آپ آباد رہیں اور موج کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔